हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइव कैमलर। आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आज मैं आपको बच्चों ऐसा तरीका बताऊंगा, मेथड मान लो, ट्रिक मान लो, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने में। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। और डायरेक्शन में सबसे बड़ी जो बच्चे दिक्कत करते हैं डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने में करते हैं, वो सोचते हैं डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। मैं जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता होगा फॉर्मूला पता नहीं, सबसे पहले क्या आता है 1/4π Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4π की जगह यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, K पुट कर सकते हो, Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब आपको इसकी डायरेक्शन का कोई अनुमान नहीं लग रहा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसकी डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल यूजलेस है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ। मान लो बच्चा आपके पास एक यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है। जैसे आपको पता है फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए बच्चों जीने के लिए, जैसे आपको जीने के लिए पानी और हवा की जरूरत है ना, ऐसे वेक्टर क्वांटिटी के लिए बच्चों डायरेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, ऐसा नहीं आप इसे छोड़ दोगे। भाई आपको मान लो बॉक्स यहाँ पे रखा है, ये बॉक्स है कोई एक्स, और आपके यहाँ पे पहुँचाना है किसी पोजिशन बी पे। अब आप बताओ, आपको पता है मान लो यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए इस पर फोर्स लगेगी 10 न्यूटन की। चलिए बात तो समझ गया। लेकिन अब आप बताओ बच्चों, फोर्स इस साइड लगाओगे या इस साइड लगाओगे? सीधा सा जवाब है इस साइड तो नहीं लगाओगे। इस साइड लगाओगे तो बॉक्स किस साइड आएगा, इस तरफ आएगा। और अगर इस तरफ लगाओगे तो किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो आपको पता है फोर्स तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया सिर्फ इसका, लेकिन डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स किस साइड है बच्चों, राइट की साइड जाना है, टुवर्ड्स राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो आप इस काम को नहीं कर सकते। ऐसे बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड की भी आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसकी भी आपको डायरेक्शन बहुत ज़्यादा नेसेसरी। ऐसा ना करा करो सिर्फ क्या करो कि बस सिर्फ क्या लिख दिया आपने, भाई मैग्नीट्यूड लिख दिया, डायरेक्शन लिखते हुए बच्चे बहुत डरते हैं ना। डायरेक्शन आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे डायरेक्शन की कितनी क्या है इंपॉर्टेंस है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप, बिल्कुल आसान तरीके से, और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर सपोज करो आपके पास बच्चे यहाँ पे कोई चार्ज रखा है कैपिटल Q प्लस का। ठीक है, अब अपने चारों तरफ क्या क्रिएट करेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है कि स्पेस होता है जिसके अंदर अगर कोई भी चार्ज आएगा, या तो उस पर फोर्स रिपल्सिव फोर्स लगेगी या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ठीक है बच्चों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, भाई यहाँ पे आप एक मैग्नेट रख दो, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना लेगी। इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी आयरन का या किसी भी चीज़ का पीस आएगा जो इससे अट्रैक्ट होता है, ऐसे नहीं किसी प्लास्टिक का पीस रख दिया आपने, ऐसा नहीं होगा। मान लो यहाँ पे आप आयरन का पीस लेके आओ कोई, तो इस पे क्या होगा, यहाँ से तो अट्रैक्ट होगा, और अगर इस स्पेस में होगा तो अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी वो स्पेस जिसके अंदर अपने पास क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है बच्चों, वो स्पेस जिसके अंदर या तो कोई चार्ज आएगा या तो उस पर रिपल्सिव फोर्स लगेगी या कैसी फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स। अब आपको क्या सपोज करना है, आपको बस मैं बता दूँ सिंपल सी बात। मान लो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बच्चों, Q से वो है R। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E बराबर, और इस पॉइंट को मान लो आप A, जहाँ पे चार्ज रखा है। समझो बात को, यहाँ पे सोर्स चार्ज रखा है। सोर्स चार्ज मतलब ये आपका सोर्स चार्ज, Q आपका क्या है गाइस, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज का मतलब क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, यानी सोर्स है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माता, प्रोड्यूसर। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है भी किसके इक्वल होगी, डिस्टेंस कितना है R, यानी, और यानी Q अपॉन R, बीच का डिस्टेंस। ये अब वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को इससे दिखाते हैं। अब इसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबसे अहम बच्चों यही पार्ट है इस वीडियो का, इसे आपको अच्छे से सुनना है बिल्कुल भी। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, उस पॉइंट पे आप क्या सपोज कर लो, बस पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो। आप इतना सा काम करना है आपको। यहाँ पे आप क्या सपोज कर लो, पॉजिटिव चार्ज। जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है बच्चों, उस पॉइंट पे आप क्या मान लो, पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, सो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल का मतलब इसे क्या करेगा, ऐसे पुश करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी बच्चों, इस तरफ होगी। ठीक है, सो जो A की वजह से, यानी इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पे, अब इसे आप यहाँ से हटा भी सकते हो। बस यहाँ पे आपको क्या सपोज करना है, सपोज, मैं यहाँ पे लिख दूँ उसको, सपोज पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट पे आप क्या सपोज कर लो, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो। किस पॉइंट पे, वेयर यू वांट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी EF का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
ठीक है। सो बस इतना सा काम करना है, 2 पॉइंट मान लें आपको और सब काम क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा काम बिल्कुल। सो इस तरफ यहाँ पे जो डायरेक्शन आएगी वो किस तरफ आएगी, ऐसे, यानी इसे आप बोल लो राइट की तरफ, राइट की तरफ है नहीं, टूवर्ड्स राइट। तो खत्म बच्चों, टूवर्ड्स राइट। तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आ चुकी होगी, यानी जिस पे पॉइंट पे आपको क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी पॉइंट पे आप क्या मान लो बच्चों, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो। अब इसकी जगह अगर ऐसा होता, ये तो पॉजिटिव चार्ज, अगर यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज होता गाइस, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब आप क्या करो, मान लो इस पॉइंट का नाम एक्स रख लो, इस पॉइंट का नाम यहाँ पे क्या रख लो बच्चों, कुछ भी नाम रख लो, यहाँ पे क्यू रख लो इस पॉइंट का नाम। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो इस चार्ज की वजह से, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, क्यू, ठीक है, क्यू। अच्छा क्यू तो ये हो जाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा, आर मान लो, ठीक है, आर मान लिया आपने। अब यहाँ पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पे, इसके से मान लो डिस्टेंस भी इसका क्या है, इस बार भी आर है, ठीक है। तो इस बार क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आ जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, तो वही होगी सेम के क्यू। और यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं रखना, प्लस माइनस सिर्फ आपको डायरेक्शन बताने के लिए, यहाँ पे डायरेक्शन बताएंगे सिर्फ, ठीक है गाइस। अब क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डायरेक्शन देखनी है। तो डायरेक्शन कैसे देखोगे, यहाँ पे आप क्या सपोज कर लो, पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है नेगेटिव चार्ज, तो आप यहाँ पे नेगेटिव मान लोगे, चाहे चार्ज कैसा भी हो, सोर्स चार्ज चाहे कुछ भी हो, सोर्स चाहे सोर्स चार्ज आपका, सोर्स चार्ज चाहे आपका क्या हो बच्चों, सोर्स चार्ज पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, तब भी आपको यही रूल अपनाने हैं, ठीक है। सोर्स चाहे आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपको सिर्फ क्या सपोज करना है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे क्या सपोज कर लो, पॉजिटिव चार्ज रखा है मान लो। तो अगर आप यहाँ पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लोगे, तो अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है बच्चे, अट्रैक्शन, ये किस तरफ आएगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा, यानी ये चार्ज इस चार्ज पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा ऐसे। सो ये किधर आएगा, ऐसे। तो टूवर्ड्स, बताओ क्या आएगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके गाइस, तो यहाँ तक का कंक्लूजन आप समझ चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया गाइस, ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा उससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगी बाहर की तरफ, आप चेक कर लो, और नेगेटिव चार्ज होगा उसके तरफ को होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव अपनी तरफ को पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ से आपका जो कंक्लूजन निकल के आया वो क्या है, अवे, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे होगी, क्या होगी बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे लिख लो आप, अवे होगी पॉजिटिव चार्ज से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज की क्या होगी, टूवर्ड्स, क्या होगी बच्चों, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब तरफ, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये पॉइंट आपने याद रखना है अच्छे से, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप समझ चुके होंगे आई होप बिल्कुल अच्छे से। अच्छा ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक आधा एग्जांपल और दे दूँ जिससे आपको और जो प्रॉब्लम वो भी आपकी खत्म हो जाए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। सो यहाँ से आप चेक करो, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसे आपको नोट कर लेना है, जो मैंने रख किया है पॉज करके कर लेना आप। जैसे सपोज करो गाइज आपके पास, इधर इसे बैठा दूँ यहाँ से, फटाफट से हम देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल यहाँ से। जैसे बच्चों मान लो आपके पास ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इसमें आपके पास मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा है -q और एक चार्ज रखा है यहाँ पे +q। ओके गाइस, इस पॉइंट पे ये आपका मान लो A है पॉइंट, यहाँ पे लिख दो A, और ये पॉइंट आपका क्या है B। अब ये आपका मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इन दोनों की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए बात करें तो डायरेक्शन क्या होगी, अब इसकी वजह से बच्चों यहाँ से यहाँ तो लाइन जोड़ो, यहाँ से भी लाइन जोड़ो। अब पहले चेक कर लो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पे क्या पॉइंट मान लो C पॉइंट है, इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अब आप चेक करोगे, अगर बच्चों यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज सपोज करोगे तो इसके तो क्या होगी, तरफ होगी ऐसे। सो EA तो ये डायरेक्शन होगी, EB इससे क्या होगी, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लो तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा नहीं बाहर की तरफ को। ओके गाइस, EB। सो ओवरऑल आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो आप ऐसे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी आप ज़्यादा भी देख सकते हैं इसके बाद फटाफट से। तो यहाँ पे आपका A हो गया, फिर B हो गया, यहाँ मान लो आपका +q है और यहाँ -q, और यहाँ पे आपका +q। आपको मान लो इस बार पॉइंट यहाँ पे बीच में भी, इस पे निकालना है। तो इस चार्ज की वजह से किधर होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सपोज करोगे इसकी तरफ, सीधा सा ये भाई इसकी तरफ होगी EA, और इससे क्या होगी बच्चों, इसके लिए अगर चेक करोगे आप, अब ये गड़बड़ नहीं करनी आपको। यहाँ पे अगर इसकी वजह से निकाल लोगे, ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज सपोज करो तो ये पॉजिटिव चार्ज ये से क्या करेगा, रिपेल। ऐसा देखो, इसकी वजह से जब निकाल लोगे यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज सपोज करोगे, ये से रिपेल करेगा यानी इससे बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से डायरेक्शन क्या आएगी, इस तरफ यानी EB। ठीक है। सो ओवरऑल मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दिया। ट्रिक आपको याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर को और नेगेटिव चार्ज की तरफ को, या सीधा सा आप ये मान लो
जिस पॉइंट पे निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या है सपोज कर लो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की सभी वीडियो में बना चुका हूं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, उसके एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। सो आप उससे किसी में चेक कर सकते हो बच्चों, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, तो आप देख लेना अच्छे से, तो आपको साइड आउट क्या हो जाएंगे बच्चों, क्लियर हो जाएंगे। तो बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।